हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चित्र द्वारा हम समझेंगे इसे। तो क्या है, मैंने चित्र पहले से ही बना रखा है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करके दिखाएंगे इसे। ये क्या है, कांच का एक मुख्य परिच्छेद है ABC। कांच के प्रिज्म का क्या है, एक मुख्य परिच्छेद है। तो क्या करते हैं, इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ हैं AB और AC। AB और AC क्या है, दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। अब जब भी किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित करानी होती है तो उसके लिए हमें अभिलंब चाहिए होते हैं। तो हमने क्या कर लिया, दोनों पृष्ठों पर अभिलंब खींच लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई प्रकाश किरण क्या करेंगे, यहाँ से तिरछी आपतित कराएंगे। ये तिरछी आपतित कराई हमने प्रकाश किरण। इस किरण का नाम है P क्यों। तो क्या होगा, अब इस माध्यम को मान लेते हैं हम, ये माध्यम है बाहर का जो वायु वाला है विरल है, और अंदर जो कांच वाला है वो कौन सा है, सघन माध्यम है। अब जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। वैसे तो ऐसे जाती ना, ऐसे जाती है। अभिलंब की ओर की झुकना मतलब थोड़ा नीचे की साइड हो जाएगी। अभिलंब की ओर झुकने के साथ साथ क्या हो जाएगी, BC के समांतर हो जाती है, BC के समांतर हो जाती है। उसके बाद फिर ये कौन से पृष्ठ पर, पृष्ठ AC पर आपतित होती है। क्या आपतित होने के बाद फिर क्या होगा, किरण कहाँ से जाएगी, अब सघन से बाहर विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभी ये किरण ऐसे जाती है ना, तो ये दूर हटने का मतलब क्या है, अब ये ऐसे निर्गत कर दी जाएगी। इस किरण क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। PQ R और S, ये किरण क्या है, RS क्या है, निर्गत किरण हो गई। उसके बाद यदि इन किरणों को पीछे की ओर हटाया जाए, यदि इन किरणों को पीछे की ओर हटाया जाए तो इस कोण को बोलते हैं हम विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण। इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। अब आप इनको कुछ मान सकते हो, M मान लो, और ये मान लो E ले लो, और ये हो गया N। तो क्या कैसे लिखेंगे, अब लिख के दिखाएंगे हम। माना ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिसमें A प्रिज्म कोण तथा AB तथा AC अपवर्तक पृष्ठ हैं। पृष्ठ AB पर नीचे लिखता हूं, पृष्ठ AB पर कोई प्रकाश किरण PQ आपतित कराई जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात आधार BC के समांतर हो जाती है, जहां MQE अभिलंब है
तथा पृष्ठ AC के बिंदु R पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में निर्गत कर दी जाती हैं या हो जाती हैं, कर दी जाती हैं यदि इन किरणों को कौन कौन सी PQ और RS को, इन किरणों को पीछे की ओर हटाया जाए तो ये बिंदु D पर मिलती हैं जहां प्रिज्म का विचलन कोण बनता है जिसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि ये क्या है, माना ABC प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है जिसमें A प्रिज्म कोण तथा AB तथा AC क्या है, अपवर्तक पृष्ठ हैं। पृष्ठ AB पर कोई प्रकाश किरण PQ तिरछी आपतित कराई जाती है। PQ प्रकाश किरण PQ तिरछी आपतित कराई जाती है जो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन यहाँ हो गया, अपवर्तन के पश्चात आधार BC के समांतर हो जाती है जहाँ MQE क्या है, अभिलंब है तथा पृष्ठ AC के बिंदु R पर आपतित होती है, यहाँ पर आपतित होगी। फिर उसके बाद तथा अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में निर्गत कर दी जाती है, उसके लिए अभिलंब क्या है, NRE है। ठीक है, यदि इन किरणों को पीछे की ओर हटाया जाए तो ये बिंदु D पर मिलती है जहाँ प्रिज्म का विचलन कोण बनता है जिसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। आप अपने 10th बोर्ड में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन में इतना आंसर लिख सकते हो। बहुत ही आसान परिभाषा में है ये, चित्र द्वारा आप ध्यान से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों।